मैं कैसे स्वर को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो अभी जिसने पिछले वर्ष अभी इसी वर्ष बागेश्वर धाम में भी काव्य पाठ किया था, मेरा बहुत प्रिय अनुज वैभव अवस्थी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से बाबा महाकाल की नगरी में आज वो आया है, मैं उससे आग्रह करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा आग्रह आपसे है, जो बात दादा ने कही, जो पीड़ा दादा ने व्यक्त की, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उसकी बारी पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी बारी पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम सभी एक दूसरे के सम्मान में तालियां बजाते रहें। कोई बात अच्छी लगे तो तालियां बजाते रहें। एक बार बजाकर बताओ कैसे तालियां बजाई जाती हैं जोरदार। बहुत अच्छे, पढ़ो वैभव। आदि से अनादि और अंत से अनंत राम शब्द अर्थ क्या करेंगे राम के बखान को। वाह। आदि से अनादि और अंत से अनंत राम शब्द अर्थ क्या करेंगे राम के बखान को। भील कोल के बटों को तारता चला गया, जो पत्थरों से बांधता है सिंधु के उफान को। तो पूजते अनेक पंथ संग में दिगंत संत जानकी के कंतबा समष्टि के विधान को। और पूजनीय शेष से महेश से दिनेश से जो पूजता हूं पहले उस विश्व के प्रधान। वाह वाह वाह। पूजता हूं पहले उस विश्व के प्रधान को। बहुत अच्छे। अक्षर स्वर बागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। दद्दू की उपस्थिति है, आदरणीय दिनेश दद्दू की उपस्थिति है। मैं व्यवस्थाओं में हूं, बहुत कम पढ़ूंगा। मैं निवेदन करता हूं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से कविता की परिभाषा क्या है। हम सब नए लोग हैं, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं कविता की परिभाषा आपके मध्य रखना चाहता हूं। अगर सही हो जाए तो आपका समर्थन मिले। स्वागत भाई। जो निराशा की कुहा को चीरकर उद्दीप्त कर दे, ऐसी आशा की किरण का पुंज है कवितावली। जो निराशा की कुहा को चीरकर उद्दीप्त कर दे, ऐसी आशा की किरण का पुंज है कवितावली। और अंक में जिसके पले जलराट भी संतृप्त होकर, मरुथलों में वो सुधा का कुंज है कवितावली। मरुथलों में वो सुधा का कुंज है कवितावली। तो वर्ण शब्दों और वाक्यों के स्वरूपों में कहें तो वेद की वैदिक ऋचा का ओक है कवितावली। और वाल्मीकि के अदर से फूटकर सहसा बनाबो, क्रौंच पक्षी के बिरह का श्लोक है कविता। वाल्मीकि के अदर से फूटकर सहसा बनाबो, क्रौंच पक्षी के बिरह का श्लोक है कवितावली। तो हम जिनके वंशज हैं, पंत दिनकर और निराला, मैथिली का पीढ़ियों को वर्ण रूपी स्वर्ण का उपहार है कवितावली। और यदि कोई मुझसे कहे कि तुम बताओ तो कहूंगा, देश मां की वेदना का सार है कवितावली। वाह वाह। देश मां की वेदना का सार है कवितावली। अरे तो जो रहे संलिप्त प्रेयसी के दुपट्टों में सदा, बेअधर्मी कह रहे कि व्यर्थ चिल्लाता हूं मैं, और यदि किसी को व्यर्थ लगता हूं तो फिर लगता रहूं। गर्व है कि राष्ट्र का चिंतन मनन गाता हूं मैं। वाह। गर्व है कि राष्ट्र का चिंतन मनन गाता हूं मैं। मनन बा जो राष्ट्र को उन्नत करे आकार दे, मनन बा जो राष्ट्र को उन्नत करे आकार दे, मनन बहा जो चेतना को व्योमसा विस्तार दे, मनन बहा जो राष्ट्र को उन्नत करे आकार दे, आकार बा जिसमें समूचे राष्ट्र की तस्वीर हो, धर्म के रक्षार्थ जिसके हाथ में शमशीर हो, शमशीर बा जिसका समूचे विश्व में डंका बजा, हर सफलता के शिखर पर गाड़ दी जिसने ध्वजा, ध्वजा बा जिससे हमारा मान है सम्मान है, ध्वजा बा जिसमें गुरु दशमेश का बलिदान है, अरे ध्वजा बा जिससे हमारा धर्मरथ बलवान है, और ध्वजाबाज जिससे किया संपूर्ण हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। ध्वजाबाज जिससे किया संपूर्ण हिंदुस्तान है, ध्वजाबाज जिससे किया संपूर्ण हिंदुस्तान है। मैं कहना चाहता हूं, एक कविता विशेष का निवेदन दद्दू कर रहे हैं। मैं 2-3 बंद रहे, बहुत लंबा है, मैं 2-3 बंद रखता हूँ। एक स्वर सुनाना चाहता हूँ आपको, एक स्वर सुनिए। स्वागत। मेरी कविता क्या है? मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं,
मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं, पूनम के चंदा की चांदी या मीठी रसदार नहीं। मेरी कविता शब्दावलियों का कोई व्यापार नहीं, दरबारों की बिरदावलियों का कोई बाजार नहीं। नेताओं के आदेशों पर छपा हुआ अखबार नहीं, नेताओं के आदेशों पर छपा हुआ अखबार नहीं। मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं, मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं। कविता नहीं डरा करती है राजनीति के तानों से। हम ही थे जिसने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुलस्त कृपाण, ता पाछे सुल्तान है मच्चू को चौहान। तब जाके गोरी को हमने मारा, तब जाके हमने गजनी को मारा, तब जाके हमने आक्रांताओं से लड़ा। तब पढ़ना चाहता हूं, कविता नहीं डरा करती है राजनीति के तानों से, सीना तान अड़ा करती है अफगानी सुल्तानों से। सिंहासन भी जान रहे हैं कविता की ऊंचाई को, भूषण दिनकर की शैली को, शब्दों की गहराई को। लाल किले ने भी पूजा कविता के अटल बिहारी को, लाल किले ने भी पूजा कविता के अटल बिहारी को। लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को, लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को। जब जब कलमकार टकराया है घर के गद्दारों से, चांद सितारों पर मिटने वाले जेहादी नारों से। जब जब कलमकार टकराया अपनी भाग्य लकीरों से, बाबर डाबर की तोपों से, खिलजी की शमशीरों से। देता है इतिहास गवाही वरदाई के तीरों से, देता है इतिहास गवाही वरदाई के तीरों से। ये सब के सब हुए पराजित अक्खड़ संत कबीरों से, ये सब के सब हुए पराजित अक्खड़ संत कबीरों से। तो मैं कहना चाहता हूं कविता कैसे बनती है। मैं वर्णों से मालाओं को बुनता हूँ, मैं वर्णों से मालाओं को बुनता हूँ, शब्दों के सागर से मोती चुनता हूँ। फिर बुनता हूँ मैं भावों की बाती को, व्याकरणों की पूजित पावन माटी को। चित्त सजाता मन मंदिर में होली के, आचरणों के शिलालेख की रोली के। तब ले लेता मैं पृष्ठों के बंधन को, तब ले लेता मैं पृष्ठों के बंधन को। लिख देता हूँ इस माटी के चंदन को, लिख देता हूँ इस माटी के चंदन को। माँ वाणी के श्री चरणों में मैं नित शीश झुकाता हूँ, माँ वाणी के श्री चरणों में मैं नित शीश झुकाता हूँ। कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ। मैंने मधुमासों पर गीत नहीं गाए, क्या गाया आज तक? मैंने मधुमासों पर गीत नहीं गाए, प्रणय पात्र बनकर संगीत नहीं गाए। मुझको तो मादक मुस्कान नहीं भाई, केवल करुणा ही नादरों पर आई। मैंने लेख नहीं लिखे फूलों पर, लेख लिखे मैंने मरगट के शूलों पर। मैं लिखता हूँ सरहद के दीवानों पर, मैं लिखता हूँ सरहद के दीवानों पर। मैं लिखता हूँ भूखे मरे किसानों पर, मैं लिखता हूँ भूखे मरे किसानों पर। मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ, मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ। कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ। और हम कवि बैठे हैं, हम कबीर के वंशज हैं। हमने कविता में भारत को गाया है, हमने कविता में भारत को गाया है, पूरी दुनिया का दर्शन समझाया है। हम सतयुग का सत्य सनातन द्वार हैं, हम त्रेता में रावण का संहार हैं। हम द्वापर में गीता वाला सार हैं, हम द्वापर में गीता वाला सार हैं। दानवता के लिए अनल अंगार हैं, दानवता के लिए अनल अंगार हैं। हमको अपनी भारत माँ पर नाज है, हमको अपनी भारत माँ पर नाज है। हमको कविता श्री राम का काज है, हमको कविता श्री राम का काज है, हमको कविता श्री राम का काज है। मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ, मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ। कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या। बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत। भाई मैं चाहता हूँ इस अद्भुत स्वर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे सदन की। इस स्वर से पूरा देश परिचित है, इस तेवर से पूरा देश परिचित है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो तेवर की मैं बात कर रहा हूं वो निश्चित रूप से इस स्वर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको। जो इतनी कम उम्र में जिसका इतना अच्छा लेखन है, इतना अच्छा अध्ययन है, मेरा प्रिय अनुज वैभव अवस्थी, जिसने श्रेष्ठ काव्य पाठ करके ये साबित भी कर दिया। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाइए।
अगले क्रम में मैं भाई प्रभात प्रीतम से अनुरोध करना चाहता हूं। बहुत अद्भुत गजलकार हैं आप, देवघर झारखंड से आए हैं एक लंबी यात्रा तय करके। और एक निवेदन और, जो आप इधर उधर बिखरे हुए बैठे हैं, मेरा इधर आप सभी से निवेदन है, कैमरे की नज़र आप तक पहुंच जाए, इसीलिए आप सभी एकत्रित हो जाएं, एक पास इकट्ठा हो जाएं, जिससे वीडियोग्राफी में अच्छे चेहरे, आपके खिलखिलाते चेहरे, तालियां बजाते हुए आपके चेहरे दिखाई दें। खाली कुर्सियां कैमरे में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मेरा निवेदन है आप सभी एकजुट हो जाएं। एकजुट होने की आवश्यकता भी है देश में। जल्दी अब शीघ्र आ जाइए। बाबा वैद्यनाथ की पावन भूमि से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ हैं और दूसरे महाकाल भी हैं, तो एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग तक का सफ़र तय करके आया हूँ। जिनके समक्ष सीधे खड़े होने की जो है हैसियत नहीं है, उनको पीठ दिखाकर खड़ा हूँ, पहले तो उनसे क्षमा मांगता हूँ। और न तो मेरी ऐसी देश दशा है कि मैं वीर रस पढ़ पाऊँ। गज़ल कहता हूँ, एक दो शेर, पूरी गज़लें नहीं पढ़ूंगा, 2-4 मुक्तक करके शुरू करूँगा। शुरू कर रहा हूँ। स्वागत भाई स्वागत। एक शख्स जिंदगी से क्या चला गया, एक शख्स जिंदगी से क्या चला गया, खुद रहे मगर खुद ही मेरा चला गया, खुद रहे मगर खुद ही मेरा चला गया। और मैं उसको बेवफा कहूँ तो किस तरह कहूँ, मैं उसको बेवफा कहूँ तो किस तरह कहूँ, न खबर दी कोई न लड़ा चला गया। और ये शेर बतौर खास सुने कि न खबर दी कोई न लड़ा चला गया। और रो रहा हूँ मैं दरख्त सहन को, रो रहा हूँ मैं दरख्त सहन को, कि घर का एक सजर नहीं कटा बड़ा चला गया। वाह 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 वाह, अच्छा है भैया, अच्छा है वाह। और एक मतलब एक शेर सुने कि काफिर तो कभी जन्नत जा नहीं सकता, काफिर तो कभी जन्नत जा नहीं सकता, कोई इस मुनहरिफ को अपना नहीं सकता, कोई इस मुनहरिफ को अपना नहीं सकता। मैं बच्चा जो रोज हाथ उठाता तो हूँ तुम, मगर वो एक चांद जिसे मैं पा नहीं सकता। वाह 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 वाह। और ये शेर सुने, ये आपके लिए निवेदित कर रहा हूँ। असल में कॉपी जसवाने आया हूँ, आप बता दे फिर जैसा भी रहे। स्वागत, पढ़िए पढ़िए। तमाम सबसे पूरी मन से कह रहा हूँ सर, कि तमाम गुमा गिरेबा के चाक होने तक, तमाम गुमा गिरेबा के चाक होने तक, खेल है ये सारा जिस्म के खाक होने तक। तमाम गुमा गिरेबा के चाक होने तक, खेल है ये सारा जिस्म के खाक होने तक। और रूह हो जाएगा कुंदन एक दफा जलकर, रूह हो जाएगा कुंदन एक दफा जलकर, क्या करे बदन रूह के पाक होने तक, क्या करे बदन रूह के पाक होने तक। और एक छोटी सी गजल सुना रहा हूँ और फिर विदा लूंगा, बहुत समय भी नहीं ले। पढ़िए पढ़िए। इम्तिहान अब और न लिया जाए, इम्तिहान अब और न लिया जाए, मुझको अब तबाह किया जाए, इम्तिहान अब और न लिया जाए, मुझको अब तबाह किया जाए। अब दुआएं कबूल नहीं होती, अब दुआएं कबूल नहीं होती, मुझको बद्दुआएं ही दिया जाए, मुझको बद्दुआएं ही दिया जाए। कटते भी नहीं दिन अब तो, कटते भी नहीं दिन अब तो, कब तलक इसी तरह से जिया जाए, कब तलक इसी तरह से जिया जाए। और न शराब न हिजरत उसकी, न शराब न हिजरत उसकी, चल कि चल के जहर पिया जाए, चल कि चल के जहर पिया जाए। और कहते हैं कि भयानक है दोजक, कहते हैं कि भयानक है दोजक, तो चलो फिर गुनाह किया जाए, फिर चलो फिर गुनाह किया जाए। और अगर इजाजत हो और समय हो तो एक और पढ़ लूं, अन्यथा जगह ले लूं। एक हिंदी कविता है, चूंकि हिंदी मंच भी है और मैं कोई भूमिका नहीं बताना चाहता, आप अपने अपने हिसाब से इसकी भूमिका लगा लेंगे, मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। इस पल भी यदि मौन हो तुम, मनुज नहीं हो कौन हो तुम, इस पल भी यदि मौन हो तुम, मनुज नहीं हो कौन हो तुम, मुर्दे या कंकाल हो तुम, मुर्दे या कंकाल
कंकाल हो तुम या नर रूपी श्रृगाल हो तुम, चिता पे रोटी सेकने वाले, चीर हरण मुख देखने वाले, मृत्यु पे हर्ष मनाने वाले, नर भक्षण कर खाने वाले, प्रश्नों से थर थर कांपने वाले, सत्ता की जूठन चाटने वाले, इस पल भी यदि मौन हो तुम, मनुज नहीं हो कौन हो तुम? वाह 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 वाह। शाश्वत नहीं मुकुट किसी का, है दुर्ग नहीं अटूट किसी का, अगर एक स्वर में बोला होता, अगर एक स्वर में बोला होता, राज सिंहासन डोला होता, किंतु सत्ता का जूठन चाटा तुमने, किंतु सत्ता का जूठन चाटा तुमने, प्रसाद बनाकर बांटा तुमने, मृत समाज के वासी हो तुम, मृत समाज के वासी हो तुम, क्यों न्याय अभिलाषी हो तुम, इस पल भी यदि मौन हो तुम, मनुज नहीं हो कौन हो तुम? धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्वागत समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है, मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह प्रार्थना कि वो भाई प्रभात प्रीतम का माल्यार्पण करके स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, उनको प्रोत्साहित करें, अपना आशीष दें, जिससे वो आने वाले समय में नित नए आयाम कर सकें। हम सभी लोग आशीर्वाद स्वरूप एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं भाई प्रभात प्रीतम के सम्मान में। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में भी वो अपना सहयोग दे रहे हैं। अगले क्रम में मैं एक ऐसा स्वर आपको सुनाना चाहता हूं, इसकी सीटी बंद कर दो भाई साहब। एक ऐसा स्वर चंबल की घाटी से, बहुत प्यारा मेरा भाई है, बहुत प्रिय अनुज है, व्यवस्थाओं में भी सहयोग देता है, ओजस्वी तेवर है, इन दिनों पूरे देश में अपनी कविताओं के माध्यम से जाना पहचाना जाता है। भाई अनिल मुदगल से आग्रह करना चाहता हूं कि वो मंच पर आकर अपनी कवितामयी प्रस्तुति से, अपनी ओजमयी प्रस्तुति से हम सभी को लाभान्वित करें। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उसके सम्मान में उसकी अगवानी करें, उसको माइक तक आमंत्रण दें। आज दादा का जन्म दिवस है। दादा, आपके जो जन्म दिवस हैं वो हर बार अन्य तीर्थ क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। पवन भैया ने 4 पंक्तियां लिखी थी कि कविता के शिशुओं को उंगली पकड़ चलाने निकले हैं, कविता के शिशुओं को उंगली पकड़ चलाने निकले हैं, क्या होता है अपनापन सबको बतलाने निकले हैं। वाह। अवध धाम काशी वृंदावन अब उज्जैन में हर हर है, आप हमारी कविता को तीर्थ करवाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आप हमारी कविता को तीर्थ करवाने, बहुत अच्छे अनिल वाह, आप हमारी कविता को तीर्थ करवाने निकले हैं। वाह वाह वाह। तो कोई करता है प्रेम किसी आन बान से, कोई करता है प्रेम किसी व्यवहार से, कोई करता है प्रेम महल अटारियों से, कोई करता है प्रेम किसी दरबार से, कोई करता है प्रेम अपनी समाज से, तो कोई करता है प्रेम किसी घर द्वार से, और कौन करता है किसे उसकी तो वही जाने। हम करते हैं महाकाल सरकार से, हम करते हैं महाकाल सरकार से। जब बातें प्रेम की चलाई गई तो आजकल प्रेम के प्रतिमान नए बनने लगे हैं। कभी सीता राम का उदाहरण दिया जाता था, कभी राधा और श्याम का उदाहरण दिया जाता था। एक लड़का कह रहा था अभी, बोले रूठ जाओ यदि थोड़ी सी तो थोड़े से ही मन जाना, दुनिया चाहे तुम पर अकड़े तुम अपनी पर तन जाना। अरे लप्पू जप्पू झींगुर सा यदि सचिन नजर आए मुझ में, तन पर ध्यान न देना मन से सीमा हैदर बन जाना। ये प्रतिमान बदल दिए गए, जबकि प्रेम नायक और नायिकाओं तक सीमित भाव नहीं है। प्रेमियों की भूमि है यह भारतीय वसुंधरा, कई सारे प्रेमियों के नाम मिल जाएंगे। जब भी चलेगी कहीं बात ब्रस भानुजा की, बांसुरी बजाते हुए श्याम मिल जाएंगे। देख लोगे प्रेम तप पार्वती का अनिल, प्रेमी चरणों में चारों धाम मिल जाएंगे। और चीर के दिखा दें बख्श यदि वीर बजरंग, तुमको समक्ष सिया राम मिल जाएंगे। बहुत अच्छे, तुमको समक्ष सिया राम मिल जाएंगे। बात प्रेम की होती है साहेब,
जाने कितने वादे कर दिए जाते हैं। रात के 2-2 बजे तक जिन लड़कों को इस देश की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठानी चाहिए, वे लड़के रात के 2 बजे तक कहते हैं मेरे बाबू ने थाना थाया क्या। और बाबू भी ऐसी होती हैं, खा के डकार मार के कहती हैं बेबी तुम खा लोगे तब खाएंगे। प्रेम के प्रतिमान ऐसे ही नहीं गढ़े जाते हैं। लेखनी चलाने वाले हृदय की वेदनाव भाव लिपिबद्ध कर छंद बना देते हैं। बातों से ही बात नहीं बनती है बातवीर, प्रेम वाली बातों को ही द्वंद्व बना देते हैं। केवल दिखावा मात्र, प्रेम होता नहीं प्रेमी, चारों ओर प्रेम की सुगंध बना देते हैं। और प्रेम बस पल्लवी सी प्रेमिका को पाने राम, सागर को बांध से तू बंद बना देते, सागर को बांध से तू बंद बना देते हैं। इस देश की जिम्मेदारियां नौजवानों के कंधों पर हैं जी। नौजवान गाते रहे मुन्नी शीला वाले गीत, माता भारती का यश गान कौन करेगा। हम भारतीय यदि स्वार्थ में जिएंगे तो ददीची सी हड्डियों का दान कौन करेगा। अरे झूठे अदाकारों को ही मानते रहेंगे हीरो, सैनिकों पे कहो अभिमान कौन करेगा। और नौजवान यदि पीने लगेंगे नशीले पेय, रण क्षेत्र मध्य रक्तपान कौन करेगा। रण क्षेत्र मध्य रक्तपान कौन करेगा। समय की अपनी सीमाएं हैं, समय की अपनी मर्यादाएं हैं। इस देश का दुर्भाग्य तब होता है जब हमारे इस देश में कोई ज्ञानानंद स्वामी किसी चौराहे पर खड़े होकर और मानस की प्रतियों को जलाने की बात कहता है। राजवीर जी बेटे हैं, दद्दू बेटे हैं, दादा बेटे हैं, सब बेटे हैं। मानस हम कवियों के लिए क्या होती है, केवल 6 पंक्तियां हैं कि मानस जग को आशा देती, हम उसको क्या भाषा दें। मानस जग को आशा देती, हम उसको क्या भाषा दें। दिनकर को हम दीप दिखाकर बोलो क्या परिभाषा दें। मानस है जो तप्त जनों को शीत छांव देती है। मानस है जो अनपढ़ को भी ज्ञान भाव देती है। मानस है जो सकल जगत पर शोध करा देती है। मानस है जो अस्तित्व का बोध करा देती है। अरे मानस है जो आम व्यक्ति को खास बना देती है। उलसी के तुलसी को तुलसीदास बना देती है। तुलसी के तुलसी को, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुलसी के तुलसी को तुलसीदास बना देती है। एक अंतिम छंद है, जवाब है उनको जो कह रहे हैं कि सनातन तो डेंगू है, सनातन मच्छर है, मलेरिया है। सनातन क्या है, उस सनातन की एक छोटी सी शक्ति क्या हुआ करती है। दिव्य देश भारत के धर्म सनातन की समता का कौन यह धर्म सर्वव्यापी है। वाह। इस धर्म में ही जन्म लेके प्रभु वामन ने 2 पैर आगे कर सारी सृष्टि नापी है। हमने दिया जवाब उन बैरियों को सदा जिनने हमारी शक्ति कभी कम भापी है। और 10 कंदरों का अभिमान चूर करने को राम भक्त अंगद का 1 पैर काफी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरा अनुरोध स्वागत समिति से भाई अनिल मुदगल का स्वागत करें, सम्मान करें। मंचासीन अतिथिगण अभिराम पाठक भाई साहब, आदरणीय राजवीर सिकरवार जी से मेरा अनुरोध कि वो पट्टिका उड़ा करके अपने नगर की तुलसी, अपने आंगन के इस पौधे को आशीर्वाद दें। बहुत अद्भुत श्रेष्ठ। अभिराम पाठक भाई साहब से मेरा निवेदन कि वो फोटो में आ जाएं। मेरा निवेदन है आदरणीय दादा अशोक भाटी जी अगर मंच पर आ जाएं तो मंच की भव्यता बढ़ जाएगी। अगले क्रम में भाई पवन तोमर तन्मय, मेरा बहुत प्रिय अनुज,
बहुत प्रिय गीतकार, जिसका स्वर, जिसका कंठ, जिसकी कविताएं, जिसके शब्द निश्चित रूप से सभी को प्रेरित करते हैं, सभी के हृदय पटल पर रेखांकित हो जाता है एक ऐसा स्वर। भाई पवन तोमर तन्मय से मेरा आग्रह है कि वो अपनी कविताओं से, अपने कंठ से, अपने स्वर से हम सभी को लाभान्वित करें। आप सभी की कमजोर तालियां उसका सम्मान करें। स्वागत भाई। मां बीणा पाणी को नमन करता हूं। सम्मानित मंच और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं। 4 पंक्तियों से मैं गीत की भूमिका रख रहा हूं। स्वागत भाई। व्यर्थ के साधनों की जरूरत नहीं, वाह 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 वाह। श्रेष्ठ अभिवादनों की जरूरत नहीं, व्यर्थ के साधनों की जरूरत नहीं, श्रेष्ठ अभिवादनों की जरूरत नहीं। जिस किसी का हुआ राम सा आचरण, उसको सिंहासनों की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे पवन, कमाल कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। उसको सिंहासनों की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। मैं एक गीत रख रहा हूं। महात्मा भरत की मनोदशा का गीत है। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हो जाता है, उसके बाद महात्मा भरत की क्या मनोदशा रहती है, क्या सोचते हैं, तो मैं गीत रख रहा हूं। राजमहलों में वापस नहीं जाऊंगा, क्या स्वर है भाई, वाह। यह प्रतिज्ञा है प्रभु आपके भ्रात की, आप जब टाल सकते नहीं तब भला टाल सकता हूँ क्या बात मैं तात। वाह वाह वाह। राजमहलों में वापस नहीं जाऊंगा। वाह। क्या सोचते हैं महात्मा भरत? पूर्व के जन्म के पुण्य होंगे तभी धाम पाया है मैंने अवध धाम सा। वाह 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 वाह। नाम तो सैकड़ों ही सुने हैं मगर नाम मैंने सुना ही नहीं राम सा। वाह 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 वाह। व्रत व्रति दृढ़ व्रति ऐसे पाए पिता, प्राण त्यागे जिन्होंने बचन के लिए। वाह वाह वाह। भ्रात की भक्ति में लीन है हर समय, शब्द कम पड़ रहे हैं लखन के लिए। मेरे जैसा अभागा न होगा कोई, मेरे जैसा अभागा न होगा कोई। कोख मुझको मिली कई मात की, आप जब टाल सकते नहीं तब भला। गीत का बंद रख रहा हूं। और
छाए घन घोर तम मेघ छाए तिमिर, आपने जब से त्यागा है अपना अवध, ऐसा सन्नाटा दिखता है चारों तरफ, जो अवध था किया मृत्यु ने उसका वध। वाह वाह वाह। है अवध आपका हर घड़ी हर समय, आपके बिन दुखी है प्रजा आपकी। मैं नहीं चाहता एक पल के लिए वेदना कोई झेले मेरे पाप की। कैकई अब मेरी माँ रहेगी नहीं, कैकई अब मेरी माँ रहेगी नहीं। हत्या की जिसने हंसती हुई प्रात की, आप जब टाल। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। मेरा अनुरोध स्वागत के लिए मंचासीन सम्मानित अतिथियों से अनुरोध, परम आदरणीय परम सद्य दादा श्री दिनेश प्रभात जी द्वारा अभी पवन तोमर तन्मय को माल्यार्पण करके उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है। हम सभी लोग उसकी स्वागत की बेला में सम्मिलित होकर एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। अगले क्रम में भाई उपेंद्र अवस्थी जी से मैं अनुरोध करता हूं। ओज के बहुत अद्भुत कवि हैं, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हैं। भाई उपेंद्र अवस्थी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो? संजय सदर से मेरा अनुरोध है, छतरपुर मध्य प्रदेश से। संजय सदर श्रृंगार के बहुत अद्भुत कवि हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाइए। आपको एक जानकारी ये दे दूं, जहां आपने पंजीयन कराया है उस क्रम के अनुसार काव्य पाठ नहीं कराया जाएगा। रैंडमली तरीके से कहीं से किसी को भी बुलवाया जा सकता है। ये आप लोग न सोचें कि मेरा नंबर 50वें क्रम पे है तो मैं आराम से घूम फिर सकता हूं, मैं इधर उधर निकल सकता हूं। हो सकता है जो अंतिम जिन्होंने पंजीयन कराया हो उसका पहले काव्य पाठ भी कराया जा सकता है। इसीलिए मेरा निवेदन है, इस व्यवस्था को समझते हुए अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां संजय सदर के सम्मान में बजाइए। तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और परम सम्मानीय दादा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चूँकि बाबा महाकाल की नगरी में खड़ा हुआ हूँ और यह सभी लोग जानते हैं कि उनसे बड़ा प्रेमी शायद ना कभी हुआ है ना कभी होगा। जिसने अपनी प्रेम का के विरह में इस दुनिया को तांडव से जलाने की ताकत रखता हो, उससे बड़ा प्रेमी शायद कोई नहीं है। तब श्रृंगार की कविता पढ़ने का मैं साहस करता हूँ कि अपने अपने दुखों का पर्वत हम पर कैसे टूट गया। वो इस दुनिया में नहीं है, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अपने अपने दुखों का पर्वत हम पर कैसे टूट गया। कल तक थी जो साथ हमारे उससे नाता टूट गया। कल तक थी जो साथ हमारे उससे नाता टूट गया। करते थे हम जिसकी पूजा वो बातों में रहते हैं। करते थे हम जिसकी पूजा वो बातों में रहते हैं। जो रहते थे दिल में हमारे वो आंसू में बहते हैं। जो रहते थे दिल में हमारे वो आंसू में बहते हैं। और कड़वी सच्चाई कि दिल से तुम जिसको चाहोगे वो ही जहाँ से जाएगा। कि दिल से तुम जिसको चाहोगे वो ही जहाँ से जाएगा।
पार्वती सा तुमसे मिलने अगले जन्म में आएगा, पार्वती सा तुमसे मिलने अगले जन्म में आएगा। समय समय की समय की सीमा समय से देखो छूट रही, समय समय की समय की सीमा समय से देखो छूट रही। एक दूजे की यादें थी जो दिल में कैसे फूट रही, और दिल से दिल का समझौता भी कोई नहीं कर सकता है, दिल से दिल का समझौता भी कोई नहीं कर सकता है। और जिसका दिल टूटा होगा तो वो ही उसे भर सकता है, जिसका दिल टूटा होगा तो वो ही उसे भर सकता है। मेरी दुनिया में तुम हो या तुम में मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया में तुम हो या तुम में मेरी दुनिया है। जो कुछ भी हो रहने दो अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, जो कुछ भी हो रहने दो अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। और भूल नहीं सकता वो दिन जब मैंने तुमको खोया था, कि भूल नहीं सकता वो दिन जब मैंने तुमको खोया था। छोड़ के सारी दुनिया सब में महाकाल सा रोया था, छोड़ के सारी दुनिया सब में महाकाल सा रोया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी अद्भुत कविताएं। भाई स्वागत समिति से मेरा अनुरोध, वैभव पालीवाल, आदरणीय दादा राजवीर सिकरवार जी, आदरणीय दादा अभिराम पाठक जी, मंचासीन आदरणीय दादा श्री दिनेश प्रभात जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भाई संजय सदर, बहुत अद्भुत कविता उन्होंने पढ़ी। हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं भाई के सम्मान में। अपनी पीड़ाओं को कविता में ढालना यही कविता कहलाती है। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया भाई ने। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। अगले कवि के क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं गजानंद जिज्ञासु जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, गजानंद जिज्ञासु जी, वो हमारे बीच नहीं है, आ रहे हैं, हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अद्भुत कवि हैं। सीहोर मध्य प्रदेश से गीतों की गंगा को लेकर यहाँ एक बार बजाइए जोरदार तालियां आप सभी लोग। फिर आपको एक शुभ सूचना दूंगा मैं। माँ बीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। कि मैं कुछ करूं ये मेरी जिंदगी की आदत हो, मेरी नजर में हर घड़ी तेरी इबादत हो, कि सुबह से शाम तलक मुझको मिले जो भी बसर, सबको ये पर्व मेरी ओर से मुबारक हो। वाह 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 वाह। दोस्तों, आज हम भाई साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और यहाँ बहुत ही विशिष्ट मंच बैठा हुआ है। उनके सामने मैं मेरी बात आगे रखता हूँ। स्वागत भाई। कि वो खंजर सी अदा वाले वाह, कभी भी रो नहीं सकते, वाह 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 वाह। दिलों में बीज मेहनत के कभी भी बो नहीं सकते। वाह, वो क्या जाने गरीबों की बलाएं दूर करने को,
वो क्या जाने गरीबों की बलाएं दूर करने को सियासी लोग हैं साहिब, किसी के हो नहीं सकते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अभी महाकुंभ में एक खाना बदोश बेटी, एक खाना बदोश लड़की, दोस्तों माला बेचते बेचते पूरे संसार में मशहूर हो गई। अगर वो उसी माला को जप लेती तो। आदरणीय मंच का ध्यान चाहूंगा कि मैंने ऊंचाई को देखा तो आसमां देखा, मैंने गहराई को देखा तो समंदर देखा, कुशल कारीगरी है तेरी बनाने वाले, मैंने इस बूंद में सागर को मचलते देखा। लीजिए एक छोटा सा गीत आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहली बार इस आयोजन में आया हूं और एकदम सात्विक श्रृंगार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि करती है श्रृंगार सजीली, करती है श्रृंगार सजीली, मुखड़ा देखे दर्पण में, वाह हर रुन जुन बाजे पायल बिछिया नुपुर बाजते कर धन में, वाह वाह वाह। करती है श्रृंगार सजीली। और कैसे कि नैनों में चितवन सा छाया, आंखें तेरी कजरारी, गाल से यौवन चमक रहा तू, लगती है कितनी प्यारी, वाह। गोरेपन की बाहें जिसमें हरी हरी चूड़ी डाली, गोरी तेरी काया जिसमें नीलम सी नीली साड़ी, मन में उठती एक लहर बस खो जाता मन परसन में, रुन जुन बाजे पायल बिछिया नुपुर बाजते कर धन में, वाह, 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 करती है श्रृंगार सजीली। कि माथे पर बिंदी नथ नथनी, कर्ण फूल है कानों में, बाजू बंद बंधे बाजू बंद बंधे हाथ में, गजरा डाले वालों में, वाह 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 वाह। कि मांग में कुमकुम केसर चंदन, महके काया कुंदन सी, शर्माता है मोर मटक कर चले चाल तू हंसन सी, तेरी चित बन चाह भरी है, तेरी चित बन चाह भरी है, घायल करती दर्शन में, रुन जुन बाजे पायल बिछिया नुपुर बाजते कर धन में, करती है श्रृंगार सजीली। कि चंपा जूही गुलाब चमेली, कितने सपने हैं मन में, मर्जी हो मैं तुझे ले चलूं मन के मेरे मधुबन में, चंपा जूही गुलाब चमेली, कितने सपने हैं मन में, मर्जी हो ले चलूं अकेली मन के मेरे मधुबन में। बहुत अच्छे। शिव के मन की पार्वती हो, माधव की तुम राधा हो, सुबह अवध से शाम बनारस सबसे पावन गीता हो, वाह वाह वाह। और भीगी काया गजब प्यारी, भीगी काया गजब प्यारी, जब जब नहाती बरसन में। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे। मेरा अनुरोध आदरणीय भाई साहब राम पाठक जी, आदरणीय राजवीर सिकरवार जी, मेरा अनुरोध है कि भाई गजानन जिज्ञासु जी के लिए आशीर्वाद प्रदान करें।
और अब वो शुभ सूचना देने का समय आ गया है। जो सुगंध आप तक शायद नहीं पहुंच पा रही होगी, वो सूचना के माध्यम से आप उसको समझें। इस सत्र के समापन की घोषणा होती है। अगला सत्र भोजन व्यवस्था के बाद प्रारंभ किया जाएगा। अभी फिलहाल भोजन के लिए आप सभी लोग जहां आपने नाश्ता किया था वहीं आपके भोजन की व्यवस्था है। किसी को कोई असुविधा हो तो कृपया मुझसे संपर्क ना करें। धीरे धीरे आराम आराम से जाएं, भगदड़ ना मचाएं, अव्यवस्था ना फैलाएं। आपका अपना कार्यक्रम में इसको व्यवस्थित रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। इसीलिए व्यवस्थाओं में अपना सहयोग देते रहें। जो जो टोकनाचार्य है वो वहां अपने स्थान पर पहुंचे। अनिल मुदगल जहां कहीं भी हो सशरीर वहीं पहुंचे जहां उनका स्थान है। जो सर्व व्यवस्था प्रमुख है आदरणीय राजेश जायसवाल जी, इस व्यवस्था को स्वयं देखें। अभी नहीं आई। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। इससे ज्यादा अकेला बजा लेता हूं मैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी से उज्जैन तक आ गए हम लोग। आदरणीय दादा के जन्मदिन जो पहला कार्यक्रम हुआ था छतरपुर, तब भी गए थे हम। उज्जैन भी हैं, आगे भी इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। दादा से कितनी मोहब्बत करते हैं एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। हाँ भाई ताली बजाइए। बहुत बहुत आभार। माँ वीणा वादनी को प्रणाम करता हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ माँ के लिए पढ़ता हूँ, वहीं से अपने काव्य पाठ शुरुआत करता हूँ। स्वागत भाई स्वागत। सुनिएगा। कि मिले आहट उसे तो कौन है ये जान लेती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि मिले आहट उसे तो कौन है ये जान लेती है। बिना चश्मे के मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। चश्मे के मेरी माँ बहुत अच्छे मुझे पहचान लेती है। मेरे ऊपर मुसीबत जब भी आती है शिवम कोई बहुत अच्छे मेरे सर पर दुआओं की वो चादर तान लेती है। बहुत अच्छे शिवम, वाह वाह वाह। पर दुआओं की वो चादर तान लेती है। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां दादा के लिए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भाई। हाँ दादा के लिए पढ़ दो पहले। हाँ वो पढ़ते हैं। हाँ तुम्हारी मांग भरेंगे, रुको। मैं 4 पंक्तियां दादा के लिए पढ़ने जा रहा हूँ और ये दावा है कि चौथी पंक्ति आप लोग भी दोहराएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और दादा के लिए जन्मदिन का तोहफा भी हो जाएगा। सुनिएगा। स्वागत भाई। कि हर साल की तरह से अब के साल रहेगा। बहुत अच्छे। कि हर साल की तरह से अब के साल रहेगा। सूरज की तरह माटी का ये लाल रहेगा। सूरज की तरह माटी का ये लाल रहेगा। दादा का सिर्फ एमपी क्या पूरे ही देश में। हाँ। दादा का अपने एमपी क्या पूरे ही देश में भौकाल था, भौकाल है, भौकाल रहे। जिंदाबाद, वाह शिवम जिंदाबाद। जियो प्यारे जियो, वाह कमाल कर दिया। बहुत वेब सीरीज देख रहा है तू आदमी है। कमाल कर दिया, वाह। बजाओ जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए, वाह बहुत अच्छे शिवम। बंस मोर दोबारा बजाओ। सुनिएगा।
जी फिर से पढ़ना सुनिएगा। वंस मोर भाई। कि हर साल की तरह से अब के साल रहेगा, सूरज की तरह माटी का ये लाल रहेगा। दादा का अपने एमपी क्या पूरे ही देश में भौकाल था, भौकाल है, भौकाल रहेगा। भौकाल था, भौकाल है, भौकाल रहेगा। बाकी आपने देखा अभी दादा के वीडियो चल रहे थे पीछे, बहुत अच्छा लग रहा था। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत भाई। कि उसके सांचे में ढल गया हूँ मैं। वाह। उसके सांचे में ढल गया हूँ, हद से आगे निकल गया हूँ मैं। कि होंठ सिगरेट से जले ही नहीं, उसकी सांसों से जल गया हूँ मैं। नॉटी बॉय। वाह वाह वाह। उसकी सांसों से जल गया हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 4 पंक्ति सुनिए। कि एक कहानी, देखिए हमारी शायरी, इसमें साहित्य नहीं मिलेगा, साहित्य यहाँ मिलेगा। इन लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, नयापन कहाँ से लाएं बताओ, यही सब नयापन है। सुनिएगा कि एक कहानी, अनुपम भैया सुनिएगा। कि एक कहानी बदल नहीं पाए हम, निशानी बदल नहीं पाए। कि उसने राजा बदल दिया अपना, हम है रानी बदल नहीं पाए। रानी बदल नहीं पाए। वाह 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 वाह। कि हम है रानी, हम रानी नहीं बदल पाए। कि उसने राजा बदल दिया अपना, हम है रानी बदल नहीं पाए। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भाई। ना किसी तट पे चैन मिलता है, वाह। आवाज गूंज रही भाई, वाह। कि ना किसी तट पे चैन मिलता है, ना ही पनघट पे चैन मिलता है। कि लाख दौलत कमा लो पर यारों, सिर्फ मरघट पे चैन। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई। वाह वाह वाह। कि लाख दौलत कमा लो पर यारों, सिर्फ मरघट पे चैन मिलता है। और कितनी मुश्किलें आए, 4 पंक्तियां विशेष तौर पे ले जाइएगा, सुनिएगा। कि खुशनुमा उनका कल नहीं होता, वाह वाह वाह। जिनकी आंखों में जल नहीं होता। कि मुश्किलें लाख आए पर यारों, सिर्फ मरना ही हल नहीं होता। अच्छा संदेश है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे शिवम, वाह। अच्छा है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया शिवम, वाह। कि मुश्किलें लाख आए पर यारों, सिर्फ मरना ही हल नहीं होता।
मरना ही। 4 पंक्तियों पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हाँ सुनिएगा। स्वागत भाई। कि रहमान की आंखें हो या के राम की आंखें, वाह। रहमान की आंखें हो या के राम की आंखें, अभिराम कि रहमान की आंखें हो या के राम की आंखें, लोगों के पास रह गई बस नाम की आंखें, लोगों के पास रह गई बस नाम की आंखें। कितनी हसीन कितनी नशीली रहे मगर, कितनी हसीन कितनी नशीली रहे मगर, जिनमें हया नहीं है वो किस काम की आंखें, जिनमें हया। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिनमें हया नहीं है वो किस काम की आंखें। बहुत बहुत आभार। मतलब हो गया लगभग। एक और चढ़े, एक और पढ़े जाए। वो गीत गजल पढ़ने के मूड में थे, उसमें एक और पढ़ा जाए। चलते चलते सुना सुनिएगा। उसके पहले गजल के 2-3 शेर सुना देता हूँ। खास होते हैं आम होते हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि खास होते हैं आम होते हैं, वक्त के सब गुलाम होते हैं। बहुत अच्छे। वक्त के सब गुलाम होते हैं और उनको दुनिया से डर नहीं लगता, कि उनको दुनिया से डर नहीं लगता, जिनके सीने में राम होते हैं। बहुत अच्छे शिवम, वाह 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 वाह। सीने में राम होते, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया शिवम, वाह वाह वाह। कि उनको दुनिया से डर नहीं लगता, जिनके सीने में राम होते हैं। और सिर्फ माँ बाप ही है दुनिया में, कि सिर्फ माँ बाप ही है दुनिया में, जिनके चरणों में धाम होते हैं, जिनके चरणों में। एक मैं अपने यूपी का शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। पढ़ दो। कि खास होते हैं आम होते हैं, वक्त के सब गुलाम होते हैं, कि बेड़ियां संसदों में हैं लेकिन, कि बेड़ियां संसदों में हैं लेकिन, कुछ गधे बे लगाम। बहुत अच्छे। कि कुछ गधे बे लगाम होते हैं। और जो शेर पढ़ना था वो शेर सुन लीजिए। स्वागत भाई। कि खास होते हैं आम होते हैं, कि जब रामायण पढ़ी तो ये जाना, कि जब रामायण पढ़ी तो ये जाना, राम के भी तो राम होते हैं। अच्छी पंक्तियां, अच्छी पंक्तियां, वाह 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 वाह। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कि जब रामायण पढ़ी तो ये जाना,
राम के भी तो राम होते हैं, खास होते हैं, आम होते हैं। बहुत धन्यवाद भाई। एक दादा गीत है उसका एक ही बंद पढ़ता हूँ उसमें। वाह रे तेरा एटीट्यूड, वाह रे तेरा एटीट्यूड, मटक मटक के चलती है तू पहन के टाइट सूट। वाह रे तेरा एटीट्यूड, वाह रे तेरा एटीट्यूड। नागन जैसी चाल है तेरी लाखों की स्माइल, नागन जैसी चाल है तेरी लाखों की स्माइल। नाजुक नाजुक हाथों में है एप्पल का मोबाइल। नागन जैसी चाल है तेरी लाखों की स्माइल। नाजुक नाजुक हाथों में है एप्पल का मोबाइल। कि बूढ़े तुझको देखें तो फिर, बूढ़े तुझको देखें तो फिर जाए पसीना छूट। वाह रे तेरा एटीट्यूड, वाह रे तेरा एटीट्यूड। और शोध देखिए, थोड़ा मैंने शोध किया है, सुनिए कि 3 स्टेप में बाल कटे हैं। बहुत अच्छे। लक्ष्मी की है लाली, क्या शोध किया है, वाह। स्टेप कट में बाल कटे हैं, लक्ष्मी की है लाली। रेबन का चश्मा है तेरा, है तनिष्क की बाली। वाह। स्टेप कट में बाल कटे हैं, लक्ष्मी की है लाली। रेबन का चश्मा है तेरा, है तनिष्क की बाली। लीवाइस की जींस है गोरी, लीवाइस की जींस है गोरी, नाइक के हैं बूट। वाह रे तेरा एटीट्यूड। बहुत अच्छे भाई साहब। मेरा निवेदन मंचासीन अतिथियों से, आदरणीय दादा दिनेश प्रभात जी से, आदरणीय दादा अभिराम पाठक जी से, आदरणीय दादा राजवीर शेखरवार जी से, कि वो सभी शिवम हतगामी को आशीर्वाद स्वरूप माल्यार्पण करें, स्मृति चिन्ह भेंट करके उसका स्वागत करें, उसको प्रोत्साहित करें, आशीष दें। श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटरिया जी से भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो भी इस बेला में सम्मिलित हों और आशीष दें। एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजाते हैं इतने बहुत अद्भुत, मेरे बहुत प्रिय स्वर के लिए। शिवम हतगामी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंच की ओर से। हम अगला सत्र प्रारंभ करते हैं। अगला सत्र जिनकी कविताएं सुनकर, जिनकी कविताएं आंदोलन का जन्म लिया करती हैं, वीरभूमि राजस्थान के एक बड़ी महनीय विभूति परम आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी के नाम से एक सत्र का संचालन होगा, जिसका नाम है श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी सत्र। और इसके संचालक हैं मेरा बहुत प्रिय अनुज नितेश व्यास से अनुरोध करता हूं कि वो आगे के सत्र का संचालन करें। इसमें 10 कवियों की सूची मेरे पास आ गई है, वो नाम मैं बता दे रहा हूं, वो अपनी अपनी तैयारियां रखें जिससे किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए। विश्वास पांचाल जी खंडवा से हमारे मध्य में हैं, अशोक कुमार द्विवेदी जी, विपिन गुप्ता जी, सुधांशु भूषण वर्मा जी, किरण झारिया जी, सुरेश सोनपुरी जी, अंकिता पांचाल जी, अविनय सम्राट जी, रितेश पटेरिया जी, डॉक्टर सपन सिन्हा जी, ये 10 लोगों की टीम मेरे पास आ गई है। अब इस सत्र का संचालन भाई नितेश व्यास करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं अपने फेफड़ों को विश्राम देना चाहता हूँ, सुबह से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा तरस खाइए। एक बार जोरदार तालियां मेरी विदाई के लिए बजा दीजिए और अगले सत्र के शुभारंभ के लिए भाई नितेश व्यास जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत धन्यवाद।
बेहतरीन आयोजन, बहुत बढ़िया संचालन, और अपने आप में यह आयोजन वास्तविकता में कई अनुभवों से बहुत कुछ सीखने से भरा हुआ होता है। दादा, देश में एक बहुत बड़े हास्य कवि हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी। वो लिखते हैं कि छीन टपाक डम डम, आप सब तालियां बजा रहे हो कम कम। तो इसलिए जो भी प्रस्तुति देने आए सबके लिए बराबर तालियां बजाएं। हमारा अपने घर का आयोजन है, अपना आयोजन है, और दादा की उपस्थिति और सभी की वरेण्य उपस्थिति है। मुनि भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। सत्र चल ही रहा है, अब मैं आगे के क्रम को बिना किसी भूमिका के सीधे अपने आप में सभी भूमिकाएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ, मुरैना की धरती से हैं, ओज की कविताओं के माध्यम से देशभक्ति का जागरण करते हैं, ऐसे प्यारे भाई रितेश पटेरिया जी आए मंच पर और अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुति दें। भाई रितेश पटेरिया जी, जोरदार तालियों के बीच आप सब स्वागत करें भाई रितेश पटेरिया जी का। जहां तमाचे से काम नहीं होता वहां मुरैना वाले तमंचे से काम करते। तुम्हारे हाथ में तमंचा दिया है वीर रस का, तो कोई बात नहीं रितेश भाई। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज उनका जन्मोत्सव है और इस कार्यक्रम को हमने जितनी भव्यता के साथ मनाया है, मैं सोच रखता हूँ कि अगला कार्यक्रम हम इससे अधिक भव्यता के साथ मनाएंगे। तब आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ कि ऊंच नीच भेदभाव मानता कभी नहीं मैं। ऊंच नीच भेदभाव मानता कभी नहीं मैं, आपको सदैव मन भर के प्रणाम है। और माता शारदे का दास खास हूं मैं, जानिए ये गुरुओं को कर जोर करके प्रणाम है। और भाव यदि जान नहीं पाया जो मैं आपके, तो मन भाव नाव में उतर के प्रणाम है। और जिनसे अनंत जीव जंतु जन जन में है, राम जी को अष्ट अंग धर के प्रणाम है। वाह 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 वाह। जिनसे अनंत जीव जंतु जन जन में है, राम जी को अष्ट अंग धर के प्रणाम है। कि खून में संचार होगा तो रवानी याद होगी। हाँ दादा के खून में संचार होगा तो रवानी याद होगी। मेवाड़ के अभिमान सांगा की जवानी याद होगी। तत्कालिक मैटर है कि खून में संचार होगा तो रवानी याद होगी। मेवाड़ के अभिमान सांगा की जवानी याद होगी। माँ हमें आवाज देगी, देश बस प्यारा लगेगा। भारत माता की जय होगी, एक ही नारा लगेगा। कीर्तिमानी है गति किंचित नहीं रुक पाएगा। देश ये मक्कार नल्लों से नहीं झुक पाएगा। त्याग का बलिदान का यह एक अनुसंधान है। देश है माता हमारी, देश अपनी जान है। देश है माता हमारी, देश अपनी जान है। किंतु कुछ दल्ले हैं जो इस देश को ही खा रहे हैं। किंतु कुछ दल्ले हैं जो इस देश को ही खा रहे हैं और मुल्लों के तले ही जीभ लपलपा रहे हैं। गुटकों में बिकने वाली ये देश पर ताना कसेंगे। 10 रुपए के राशि में बिकने वाली ये देश पर ताना कसेंगे। नामर्द कौमों के सिपाही भारत माता पर हंसेंगे और गद्दार की आंखों में कैसे देश का गुणगान होगा और देश का बेटा ही अपने देश पर कुर्बान होगा। जिंदाबाद। वाह 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 रितेश भाई। तालियां आपकी कमजोर हैं, थोड़ी और ऊर्जा दीजिए मुझे। कि क्रूरता का उत्तर दिया सदैव वीरता से। हम उस धरा से आते हैं। मेरा गलत परिचय दे दिया गया, कहा कि मैं मुरैना से हूं, लेकिन मैं हूं दादा श्री प्रकाश पटेरिया की धरती छतरपुर से। तब लिखता हूं कि क्रूरता का उत्तर दिया सदैव वीरता से, खेत रणभूमियों के लोथड़ों से बोए हैं। क्रूरता का उत्तर दिया सदैव वीरता से, खेत रणभूमियों के लोथड़ों से बोए हैं।
और बाजू धारदार तलवार बन बन गए। काल को सुलाने बाद युद्ध पूत सोए हैं, और खचर खचर तलवारें करती रहीं, खचर खचर तलवारें करती रहीं, और खंड खंड भालाओं में यंग भी पिरोए हैं, और हाथ पैर शीश काट के बनाई आरतियां, रक्त से चरण माता भारती के धोए हैं। वाह 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 वाह, बहुत हाथ बढ़िया। पैर शीश वाह, काट के बनाई आरतियां, रक्त से चरण माता भारती के धोए हैं। हमारे राम पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। तमाम प्रश्न चिन्हों के चिन्हित करते हुए अगली 4-6 पंक्तियां कहता हूं कि राम तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी थे दादा। हमारे श्री राम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी थे, तो वो समंदर को सुखाकर जा नहीं सकते थे क्या? अगर वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं तो वो समंदर को सुखाकर जा नहीं सकते थे क्या? 2 क्षणों में मासिया को पा नहीं सकते थे क्या? वो जगत में फिर प्रलय को ला नहीं सकते थे क्या? या अयोध्या का सिंहासन पा नहीं सकते थे क्या? नहीं चाहिए सिंहासन तो दूसरा कोई महल बनवा नहीं सकते थे क्या? छोड़ जूठन भोग 56 पा नहीं सकते थे क्या? और प्रमाण बिन सिए मात को अपना नहीं सकते थे क्या? 14 वर्ष वनवास के ठुकरा नहीं सकते थे क्या? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये सारा सामर्थ्य हमारे प्रभु में था। पर राम का स्वभाव क्या है, वहां से आपको परिचित करा दूं तो यह सारा सदन मुझे अभिवादन दे कि राज सुख प्रिय किंतु प्रभु को भाई से लड़कर नहीं है। दादा, राज सुख प्रिय किंतु प्रभु को भाई से लड़कर नहीं है। जो हृदय में ऊंचाई है वह तुंग पर चढ़कर नहीं है, और प्रेम सुख वैभव सुयस सिर पर मुकुट गढ़कर नहीं है। हमको सिखाया राम ने कुछ धर्म से बढ़कर। जिंदाबाद। वाह वाह वाह, हमको सिखाया राम ने कुछ धर्म से बढ़कर नहीं है। अगली 3-4 मिनट की एक कविता पढ़ूंगा और अपना स्थान लूंगा। स्वागत भाई। हमारे युवाओं के गौरव जिनको हम शायद भूल गए हैं कहीं। एक 16 वर्ष की अवस्था का एक बालक हुआ महाभारत के रण में, जिसका नाम हुआ अभिमन्यु। वह महाभारत की सबसे कम उम्र का योद्धा रहा। महाभारत में जितने भी महारथी रहे उनकी उम्र 80, 90, 95, 100, 200, 500 साल रही। एक 16 वर्ष का बालक आया जिसने सबको परास्त कर दिया और अंत में वीर गति चला गया। यह खबर त्रिलोक्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। अर्जुन शिथिल पड़ जाते हैं, रथ से गिर पड़ते हैं। भूमिका बस इतनी है। तब श्री कृष्ण को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि कर दो 14 में बौछारें, कर दो 14 में बौछारें, हे अर्जुन युग को अमर करो। अभिमन्यु वीर गति हो गए हैं, दृश्य आपके सामने है कि कर दो 14 में बौछारें, हे अर्जुन युग को अमर करो। हो सारा जग गुंजाए मान बाणों का गर्जन प्रखर करो। अभी भेरियां बजवा दो, किंचित ना क्षण भर सबर करो। अब इधर करो फिर उधर करो, भैरव के जैसा समर करो। रण में भगदड़ सी मचवा दो, खुद को इतना तुम प्रबर करो। अब समय व्यर्थ ना जाने दो, छल्ली बैरी का उदर करो। सर सर बाणों की आंधी से युग भर कर इन पर कहर करो, और केवल बाणों की बौछारें ही सुबह शाम दोपहर करो। जब तक हाथों में शस्त्र रहे अर्जुन वह रण में अड़ा रहा। वह शिव का अंश रहा मानो, सातों पर भारी पड़ा रहा। 2 कदम जहां पर भारी थे 100 कदम अग्रसर बढ़ा रहा। मर्दन करता तांडव करता सबकी छाती पर चढ़ा रहा। उस एक निहत्थे बालक ने कितने दुश्मन के वार सहे, कितना धरती पर गिरा रक्त, कितने तरकश में बाण रहे। उसका रण कौशल देख देख इस मिट्टी को अभिमान रहे। पर वीर गति पर गया वीर मरकर भी जीवित नाम रहे। जब तक वह रण में जीवित था तब तक मुट्ठी में प्राण रहे। वह पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि जीवित पितु का सम्मान रहे। वह पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि जीवित पितु का सम्मान रहे। फिर पुत्र मोह में बेबस हो, फिर क्यों यह पितु घबराता है। आंखों को पीड़ा देता है, मोती यह व्यर्थ बहाता है। यदि शोक दिखाना ही है तो क्यों ना गांडीव उठाता है। ना बदला उसका लेता है, ना रण को प्रलय दिखाता है। अबोध बनकर कायर बनकर अभी का अभिमान घटाता है।
रे पार्थ बड़ा निर्बल है तू, बेटे का शौर्य लजाता है। और अंतिम 4 पंक्तियां अपनी रखता हूं कि पिता नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि पिता नहीं तुम कायर हो जो यदि जिघार नहीं सकते। पिता नहीं तुम कायर हो जो यदि जिघार नहीं सकते। खुद मर जाओ तुम यदि पुत्र का बैरी मार नहीं सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खुद बढ़िया। मर जाओ तुम यदि पुत्र का बैरी मार नहीं सकते। और यदि तेरे हाथ नहीं उठते तो क्या इन सबको मारूं मैं। बोलो गांडीव उठाते हो या चक्र सुदर्शन धारूं मैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से एक शानदार प्रस्तुति भाई रितेश पटेरिया जी ने दी। अब हमारे उपस्थित मंच भाई रितेश पटेरिया जी का स्वागत कर रही है। हे सूरवीरों जाग जाओ, जो सो रहे हैं उनको जगा दो, यह जागने का समय है। चलिए तो हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अब कवियों को पढ़ाते हैं। जो आपके बाजू में बैठे अगर सो रहे हो तो उनको आप थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं, भाई साहब जाग जाओ, हम कवि सम्मेलन सुनने बैठे हैं, संसद में नहीं बैठे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं विपिन गुप्ता, औरैया यूपी से हमारे बीच उपस्थित है। श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ते हैं भाई विपिन गुप्ता, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और एक बार जोरदार तालियों के बीच, इतनी दूर से चलकर आते हैं उत्तर प्रदेश से। अगर हमारे उज्जैन में कोई उत्तर प्रदेश से जाता है और फिर जाता है तो गाड़ी पलट जाती है, हालांकि ये पता नहीं ट्रेन से आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच आप उत्साहवर्धन करें। और भाई विपिन गुप्ता, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और 4 पंक्तियाँ कि साथ जीवन भर तेरा निभाएंगे माँ, साथ जीवन भर तेरा निभाएंगे माँ, खून तेरे लिए हम बहाएंगे माँ, साथ जीवन भर तेरा निभाएंगे माँ, साथ जीवन भर तेरा निभाएंगे माँ, खून तेरे लिए हम बहाएंगे माँ, जिनको जय बोलने में है आती शर्म, जिनको जय बोलने में है आती शर्म, ठिकाने उनको हम ही लगाएंगे हम, बहुत बढ़िया। जय बोलने में है आती शर्म। बहुत बढ़िया। प्रेम का कवि हूँ तो 4 पंक्तियाँ रखता हूँ आप सबको समर्पित। मंच के सामने जितने भी लोग बैठे हैं बड़े छोटे, कि रूप गढ़ दूंगा मैं जो अगर तुम कहो, धार पानी के जैसे अगर तुम बहो, रूप गढ़ दूंगा मैं जो अगर तुम कहो, रूप गढ़ दूंगा मैं जो अगर तुम कहो, धार पानी के जैसे अगर तुम बहो, साथ रहना हमारे ही तुम साथ में, साथ रहना हमारे ही तुम साथ में, प्यार कर लूं मैं तुमसे अगर तुम कहो, गढ़ दूंगा मैं जो अगर तुम कहो। तालियां कमजोर हैं, तालियां टाइट करो भाई साहब, बहुत बढ़िया। कि प्रेम की तुम अलौकिक कहानी बनो, प्यार में तुम हमारी निशानी बनो,
प्रेम की तुम अलौकिक कहानी बनो, प्रेम की तुम अलौकिक कहानी बनो, प्यार में तुम हमारी निशानी बनो, मन में लेना सदा श्याम के नाम को, मन में लेना सदा श्याम के नाम को, बन सको तुम अगर राधा रानी बनो, प्रेम की तुम अलौकिक कहानी बनो। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि कैसे तुमसे कहूँ तुम मेरी द्वारिका, कि कैसे तुमसे कहूँ तुम मेरी द्वारिका, मीराबाई के जैसी तुम मेरी साधिका, कैसे तुमसे कहूँ तुम मेरी द्वारिका, कैसे तुमसे कहूँ तुम मेरी द्वारिका, मीराबाई के जैसी तुम मेरी साधिका, तुम करो ना करो मुझसे प्रेम मिलन। जब वो छोड़कर चली गई तब मैं पढ़ता हूँ। स्वागत भाई। कि तुम करो ना करो मुझसे प्रेम मिलन, श्याम तुम्हारा हूँ मैं तुम मेरी राधिका, कैसे तुमसे कहूँ तुम मेरी द्वारिका। और एक करता हूँ कि मोतियों की लड़ी मैंने देखी नहीं, मोतियों की लड़ी मैंने देखी नहीं, नेह की फुलझड़ी मैंने देखी नहीं, मोतियों की लड़ी मैंने देखी नहीं। आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा ताली वाली बजाएं तो हमें अच्छा लगे। बहुत बढ़िया। कि मोतियों की लड़ी मैंने देखी नहीं, मोतियों की लड़ी मैंने देखी नहीं, नेह की फुलझड़ी मैंने देखी नहीं, मिल जाएगी किताब में छिपी कहानी, मिल जाएगी किताबों में छिपी कहानी, मिल जाएगी, गुम हो गई निशानी मिल जाएगी, खोजता ही रहूँगा मैं हरदम सदा, खोजता ही रहूँगा मैं हरदम उसे, तस्वीर एक दिन पुरानी मिल जाएगी, खोजता ही रहूँगा मैं हरदम सदा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया विपिन भाई। धारा होकर बहने भर से, शरण में उसकी रहने भर से, सब कुछ मंगल हो जाता है राधे राधे कहने भर से, सब कुछ मंगल हो जाता है राधे राधे कहने भर से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुति। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां उठें। भाई साहब, जिंदगी एक श्रम है, बाकी सब भ्रम है, लड़कियों से बच के रहना, उनके पास ड्रम है ना। तो ये स्थिति है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हास्य व्यंग की प्रस्तुति के लिए छत्तीसगढ़ से आते हैं डॉक्टर सपन सिन्हा जी। आपका सादर स्वागत है। आइए और सबको हंसाइए। कोई लेकर आइए, आ जाइए दादा। स्वागत दादा। उपस्थित मंच और माँ बागेश्वरी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां। सच की राहों पे चलना सिखा दे नमा,
सच की राहों पे चलना सिखा दे न माँ, प्रीत वाली डगर भी दिखा दे न माँ, प्रीत वाली डगर भी दिखा दे न माँ। मेरे सर पर सदा ही तेरा हाथ हो, मेरे सर पर सदा ही तेरा हाथ हो, ये कलम सच लिखे तू लिखा दे न माँ, ये कलम सच लिखे तू लिखा दे न माँ। और यहाँ जो आज मेरी उपस्थिति हुई है उसमें श्रुति श्रीवास्तव जिसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं उन्हीं के कहने पे आज पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, तो उस बिटिया के लिए भी 4 पंक्तियाँ। प्रीत रंगों की बौछार हैं बेटियाँ, प्रीत रंगों की बौछार हैं बेटियाँ, घर के खुशियों का आधार हैं बेटियाँ, घर की खुशियों का आधार हैं बेटियाँ, सबके आंगन में आ कर चहकती नहीं। हर माँ बाप की किस्मत में बेटियाँ नहीं होती, उसके लिए एक पंक्ति कहता हूँ कि सबके आंगन में आ कर चहकती नहीं, नेक कर मौका उपहार है बेटियां, नेक कर मौका उपहार है बेटियां। और कुछ पंक्तियां। तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो, नफरतों को भी मिटाना सीख लो, नफरतों को भी मिटाना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, गम भुला कर मुस्कुराना सीख लो, गम भुला कर मुस्कुराना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो। अगला बंद है। क्या जरूरत चांद तारों की यहाँ, क्या जरूरत चांद तारों की यहाँ, नेह से घर को सजाना सीख लो, बहुत बढ़िया, प्रीत से घर को सजाना सीख लो। और बेटियों के लिए अगला बंद। बेटियां भी छू ही लेंगी आसमां, बेटियां भी छू ही लेंगी आसमां, हौसला उनका बढ़ाना सीख लो, बहुत बढ़िया, हौसला उनका बढ़ाना सीख लो, तुम कबूतर भी उड़ाना सीख लो। और अंतिम है। खून के रिश्ते ही बस
रिश्ते नहीं, खून के रिश्ते ही बस रिश्ते नहीं। ढाई आखर पढ़ो पढ़ाना सीख लो। बहुत बढ़िया दादा, वाह। ढाई आखर पढ़ो पढ़ाना सीख लो, तुम कबूतर भी बुड़ाना सीख लो, नफरतों को भी मिटाना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। इस उम्र में दादा इतने अच्छे गीत पढ़ रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी जैसों को देखो क्या करते हैं इस उम्र में। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं बुलाना चाहता हूं इसी धरती से वीर रस की कविता पढ़ते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। जहां कहीं भी हो मंच पर आए, जोरदार तालियों के बीच आपका स्वागत है। नए साल में पुराना साल हो जाएगा, जो बीच में सो रहा है केजरीवाल हो जाएगा। इसलिए भाई साहब जागते रहो अगर केजरीवाल नहीं होना है। सदन में विराजमान कण कण को प्रणाम करता हूं। आज महाकाल की धरती उज्जैन पर खड़ा हूं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में 2 श्लोक समर्पित करता हूं। महाकवि कुलगुरु कालिदास जी के सभागार में स्वागत है भाई साहब। देव दया निधि पशुपतिनाथम भूताधिप जय शंभु शुभो। देव दया निधि पशुपतिनाथम भूताधिप जय शंभु शुभो। यद्यत कर्म करोमि समस्तम तव आराधन नाथ विभो। क्षम्यति सर्वं कर पद कर्मं मानस वा अपराध प्रभो। गिरिजापति पंचानन शंकर तत्त करालम शिव शंभो। तत्त करालम शिव शंभो। सर पैर भूषित कंठच कर्णे विभु भस्मांगम विभु विमले। सर पैर भूषित कंठच कर्णे विभु भस्मांगम वसि विमले। चंद्रोद्भासित शेखर गंगाधर चरमांबर पद कमले। सर पैर ध्यान समाधि त्वदेहे वालय पूज समर्पित पुष्प प्रभो। जय जय संकन तारण शंकर तत्त करालम शिव शंभो। जय जय सज्जन तारण शंकर तत्त करालम शिव शंभो। इस क्रम को यहीं पर रोकता हूँ और आगे कि शिव जी की स्तुति में आज मैं जो छंद सुना रहा हूँ अब दादा को समर्पित करता हूँ। स्वागत महाराज। कि त्रिनेत्र हैं विशाल लाल चाल चंद्र भाल हैं। सुकंठ माल जौ कराल ब्याल बाल जाल हैं। त्रिनेत्र हैं विशाल लाल चाल चंद्र भाल हैं। सुकंठ माल जौ कराल ब्याल बाल जाल हैं। करूँ महान गान ध्यान मान रत्न खान है। जगत विमान के वितान सर्वशक्तिमान है। जगत विमान के वितान सर्वशक्तिमान है। सुसत्यधार निर्विकार ओमकार सार हो। भुजंगहार हो कृपावतार हो उदार हो। संहार हो सुधार हो विकार पे प्रहार हो। पुकार दीन है रहा प्रभो दयावतार हो। पुकार दीन है रहा प्रभो दयावतार हो। बभूत अंग भुज भुजंग शीस मात गंग है। मलंग ढंग संग भंग चंग अंग नंग है। भभूत अंग भुज भुजंग शीस मात गंग है। मलंग ढंग संग चंग अंग नंग है। मनोज अंग संग था उसे किया अनंग है। बजे मृदंग नृत्य रंग देख लोक दंग है। बजे मृदंग नृत्य लोक देख रोक दंग है। त्रिदेव में महान देव व्यापकी विशेष है। अनादि आदि है अनंत अंत है अशेष है। उपासते सभी गणेश शेष सुर सुरेश है। विचित्र वेश कैस है महेश व्योम केश है। विचित्र वेश कैस है महेश व्योम केश है। जिंदाबाद हर हर महादेव।
नमः पार्वती पते हर हर ओम काली। इसी श्रृंखला में एक छोटी सी स्तुति और रखता हूं। स्वागत भाई। महातुंग कैलासवासी महेश्वर सदानंद हेमंद हासी महेश्वर कृपा सिंधु भोले हमें तार दो जी। नमस्कार है शंभु आधार दो जी। मुझे ज्ञान विज्ञान का सार दे दो। दया रूप पादाब्ज संख्या संसार दे दो। सुकाया अलंकार व्याली प्रभो चिताभस्म स्नेही कपाली प्रभो। जटाजूट गंगा संभाली प्रभो। विनोदी निशानाथ भाली प्रभो। विनोदी निशानाथ भाली प्रभो। महाकाल हो भूत के नाथ तुम। महाभैरवी के सदा साथ तुम। महादेव देवों के हो माथ तुम। महापात की हूँ गहो हाथ तुम। महापात की हूँ गहो हाथ। नमो नील। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद महाराज। क्या बात है, वाह, जय जयकार हो। ये है कालिदास की भूमि उज्जैन और ये है कविता, वाह। नमो नीलकंठी पुरारी प्रभो। नमो विश्व विध्वंसकारी प्रभो। नमो काल कल्पांतकारी प्रभो। नमो रुद्र हेमन्मथारी प्रभो। विराजे जटा में सदा गंगधारा। तुम्ही मैल प्रभोलीन संसार सारा। चिताभस्म देही अलंकार व्याली। कपाली प्रभोनाथ वक्रेंद्र भाली। नटेश्वर जटेश्वर वटेश्वर तुम्ही हो। उमेश्वर क्षमेश्वर रमेश्वर तुम्ही हो। फणेश्वर क्षणेश्वर गणेश्वर तुम्ही हो। तुम्ही आदि योगी गणेश्वर तुम्ही हो। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए, वाह, जय हो। बिल्कुल, शिव तांडव लिखने वाले लोग आज भी हैं। विरूपाक्ष हो प्रभु विशालाक्ष हो तुम। विराटाक्ष हो तुम ही विकटाक्ष हो तुम। प्रभु तुम ही धूम्राक्ष विकटा विशालाक्ष हो तुम। प्रभो तुम ही ललाटाक्ष हो प्रभु सहस्राक्ष हो तुम। तुम्ही हो महेश्वर महीश्वर तुम्ही हो। तुम्ही हो कलेश्वर कलीश्वर तुम्ही हो। तुम्ही हो नदेश्वर नदीश्वर तुम्ही हो। तुम्ही हो सदेश्वर सदीश्वर तुम्ही हो। तुम्ही हो तुम्ही हो तुम्ही हो गिरेश्वर गिरीश्वर तुम्ही हो। तुम्ही हो हरेश्वर हरीश्वर तुम्ही हो। अनंतांत हो दुष्ट हंता तुम्ही हो। अनंतांत हो दुष्ट हंता तुम्ही हो। सुकल्पांत हो जग नियंता तुम्ही हो। महादुख दारिद्र हरता तुम्ही हो। महादेव कल्याण करता तुम्ही हो। महादेव कल्याण। जय जयकार हो, जय हो। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया, वाह। बिल्कुल, शिव तांडव लिखने वाले लोग आज भी, इसीलिए कहा है कि गुरु मंत्रों के जाप नहीं बदले जाते। सांसों के आलाप नहीं बदले जाते। देश धर्म तो बदला जा सकता है, लेकिन अपने बाप नहीं बदले जाते। लेकिन अपने बाप नहीं बदले जाते। जोरदार ताली है, एकदम शानदार। ये होती है कविता और ये होता है दादा का जन्म दिवस। अभी मुनि भाई कह रहे थे कि इसका नाम प्रकाश उत्सव रखा है, तो हमने कहा इंग्लिश में इसका मतलब निकालें तो लाइट फेस्टिवल होगा। अगर आप तक बात पहुंच गई हो, मुनि भाई बोल रहे थे कि इसका नाम प्रकाश उत्सव है, तो हमने कहा अगर इंग्लिश में इसको अपन विदेश में करवाएंगे तो लाइट फेस्टिवल नाम रखेंगे। एक बार जोरदार ताली ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन के लिए। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए एकदम रोमांच का माहौल महाराज आपने बना दिया है। हमारे बीच में उज्जैन की धरा से, बाबा महाकाल की इस धरा से हास्य व्यंग का नाम
सुधांशु भूषण वर्मा होता है। एक बार जोरदार तालियों के बीच भाई सुधांशु भूषण वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बढ़िया। मेरी बुद्धि के हिसाब से आधा निकले, मैं भैया सोच रहा था, ये तो दादा निकले। जोरदार तालियां बजाओ। परम आदरणीय दादाजी के चरणों में सादर नमन। उज्जैन की धरती पर पहली बार कविता पाठ करने का अवसर मिल रहा है। उज्जैन की इस महाकाल की धरती को प्रणाम। मूलतः मैं काशी का हूँ, काशी का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन में भी आवास यहाँ पर रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दो रचनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। स्वागत दादा। सपेरे ने बीन बजाया, सपेरे ने बीन बजाया, मगर कोई सांप बाहर नहीं आया। सपेरे ने बीन बजाया मगर कोई सांप बाहर नहीं आया। सपेरा हैरान था, परेशान था, उसने यही कहानी फिर दोहराई। सपेरा हैरान था, परेशान था, उसने यही कहानी फिर दोहराई। फिर बात उसकी समझ में नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा मरियल सांप बाहर आया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा मरियल सांप बाहर आया। उसने सपेरे को समझाया, अब बीन बजाने से कोई सांप बाहर नहीं आएगा। अब बीन बजाने से कोई सांप बाहर नहीं आएगा, न कोई उसका पता लगाएगा, क्योंकि अब तो वो नेताओं की आस्तीनों में पलते हैं। क्योंकि अब तो वो नेताओं की आस्तीनों में पलते हैं, जो हर वक्त अपना मिजाज बदलते हैं। विषैले नाक के काटने से एक आदमी मरता है, मगर इनके काटने से सारा देश तड़पता है। विषैले नाक के काटने से एक आदमी मरता है, मगर इनके काटने से सारा देश तड़पता है। ये बच्चों के लाशों को नोचते हैं, औरतों के अस्मत को खसोटते हैं, ये लहू के जाम को बनाकर पीते हैं और अपनी अलग दुनिया बनाकर जीते हैं। और अपनी अलग दुनिया बनाकर जीते हैं, क्योंकि इनके काटने का नहीं है कोई मंत्र, क्योंकि यही है हमारा असली लोकतंत्र, क्योंकि यही है हमारा असली लोकतंत्र। एक रचना और आदेश चाहूंगा। स्वागत। अभी थोड़े दिन पहले केंद्र में सरकार बनी, उस समय स्थिति क्या थी? ये चूंकि मैं काशी का हूँ और काशिका में ये रचना लिखी हुई है, आशा है आप लोगों की समझ में आएगी कि अक्कड़ बक्कड़ तीन तल अक्कड़ झैयक झैयक झम, अक्कड़ बक्कड़ तीन तल अक्कड़ झैयक झैयक झम, पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। अक्कड़ बक्कड़ तीन तल अक्कड़ झैयक झैयक झम, पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। तो गोरी चमड़ी फारेन वाली कहवन ई बेटा। सारी चीजें प्रतीक में ही हैं कि गोरी चमड़ी फारेन वाली का ई हवन बेटा, पीएम कुर्सी पर बैठब कहत हैं कर डेटा। पर नाना नानी बाबू का सब गुण ई ले लई हैं, पर नाना नानी दादा का सब गुण ई ले लई हैं। अब पीएम का कुर्सी खानदानी ठेका ई लिखवई हैं। दौड़त दौड़त फूल गयल हो, दौड़त दौड़त फूल गयल हो, इनकर सारा दम अक्कड़ बक्कड़ तीन तलक्कड़ झैयक झैयक झम, कुर्सी पर बैठब भैया जब बैठब तब हम। दूसरा, यदकुल का वंशज होवे का दम इनके हो भारी। आप समझ गए होंगे, यदकुल का वंशज होवे का दम इनके हो भारी। अवत अब की चल गल और हस्तिनापुर का बारी, अवत अब की चल गल अब हस्तिनापुर का बारी। लड़का इनकर अड़भंगी हो रोड़ाई लटकावे, और जाके देखा सैफई में माधुरी का नाच नचावे। जाके देखा सैफई में मधुरी का नाच नचावे। अब मुजफ्फरनगर का चोला ठंडी हवा बहुत गरम, पीएम का कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। अक्कड़ बक्कड़ तीन तलक्कड़ झैयक झैयक झम, पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। तो हाथी पैसा खा खा करके दुबरायल है दैया, हाथी पैसा खा खा करके दुबरायल है दैया।
और बहन के पीएम बनवावे में जोर लगाओ भैया। हाथी कहीं पर सूंड उठाई, हाथी कहीं पर सूंड उठाई, कहीं पोंछ सरकाई। हाथी कहीं पर पूंछ उठाई, सूंड उठाई, कहीं पोंछ सरकाई। और तिलक तराजू तलवार से हो गए इनकर भरम। तिलक तराजू तलवार से टूटल हो भरम। पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। अक्कड़ बक्कड़ तीन तलक्कड़ झैयक झैयक झम। पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। राजा रानी मंत्री संतरी नेता और अभिनेता, राजा रानी मंत्री संतरी नेता और अभिनेता, पुलिस कलेक्टर गायक लेखक गोल्ड मेडल विजेता, सब जुट करके हुरियाएं कि नमो नमो चिल्लाओ। सब मिल करके हुरियाएं कि नमो नमो चिल्लाओ। चाय पियाए वाले के अब अमृत घट चखवाओ। और आप आके लागत हो जैसे घोटत इनकर दम। अक्कड़ बक्कड़ तीन तलक्कड़ झैयक झैयक झम। पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। इंडिया साइनिंग फील गुड कुछ तोहरे समझ में आयल। इंडिया साइनिंग फील गुड कुछ तोहरे समझ में आयल। छुटत नौकरी टुटत सहारा इससे सब हैं घायल। बिजली पानी सड़क हो गए शेख चिल्ली का सपना। बिजली पानी सड़क हो गए शेख चिल्ली का सपना। में दिल्ली में कुल बैठ के एनहन सोचिए अपना अपना। अपनी अपनी राग हो अपनी सुर ना होई कम। पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। अक्कड़ बक्कड़ तीन तलक्कड़ झैयक झैयक झम। पीएम के कुर्सी पर भैया जब बैठब तब हम। बहुत बढ़िया दादा, बहुत शानदार। सम्मान के लिए आ जाइए आप आगे। बहुत बढ़िया सरलता से कविता को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। अनिल भाई हमसे पूछ रहे थे कि नितेश भैया ये नेता लोग सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो हमने कहा उनकी नज़र में जनता मर चुकी होती है इसलिए वो सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं। तो एक बार जोरदार ताली आप सब बनाएं, ऐसे बीच बीच में माहौल बनता रहना चाहिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं पीछे, सरकारी नौकरी का जलवा है। काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी लग जाए तो कलुआ भी अच्छा लगता है। सरकारी नौकरी लग जाए तो कलुआ भी अच्छा लगता है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ इसी तेवर से थोड़ा हटते हुए गजल की ओर ले चलते हैं आप सबको। और कानपुर यूपी से, उसी कानपुर से भाई अभिनय सम्राट जी सादर आमंत्रित हैं। जहां भी बैठे हो आपका सादर स्वागत है। चलो आप युवा हो, बहुत बढ़िया। पूरा बुलाते हैं आधा आ जाते हैं, भैया बुलाते हैं दादा आ जाते हैं। पढ़ो। स्वागत अभिनय भाई। मोहब्बत का राग छेड़ो। माँ बागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्रद्धेय मंच को प्रणाम निवेदित करता हूँ। स्वागत भाई। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बिना किसी भूमिका के सीधा सीधा चार पंक्तियों से आप सबको जोड़ता हूँ, सुनिए। शिवम सुन लो, तुमको बहुत प्यार से सुना था मैंने कि गम कुछ इस कदर मिला कि घबरा के पी गए। कि गम कुछ इस कदर मिला कि घबरा के पी गए। खुशी थोड़ी मिली तो मिला के पी गए। और यूं तो न थी जन्म से पीने की आदत, शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गए। वाह क्या तरस खाया, बहुत बढ़िया। शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गए। और आइए एक गज़ल के दो चार शेर समात फरमा लें। इरशाद। थोड़ा मन से सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सबसे दूर से आया हूँ। मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपके पास रहूँगा। सुनिए दादा। कि वाजिब नहीं है फिक्र ज़माना हमें करें। कि वाजिब नहीं कि फिक्र ज़माना हमें करें। ज़माना हमें करें, ज़माना हमें करें।
वह भी तो अपने जुल्म सितम में कमी करें। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वह भी तो अपने जुल्म सितम में कमी करें और पीते हैं खून रात दिन इंसानियत का जो, इंसानियत का जो, इंसानियत का जो, उनका विरोध भी तो भले आदमी करें। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कि पीते हैं खून रात दिन इंसानियत का जो, इंसानियत का जो, इंसानियत का जो, उनका विरोध भी तो भले आदमी करें। कि वाजिब नहीं कि फिक्र ज़माना हम ही करें। और शेर तो अब हुआ है, देखिए कि वह भी तो अपने जुल्म सितम में कमी करें और मशगूल जो खुदा की इबादत में रात दिन, कि मशगूल जो खुदा की इबादत में रात दिन, इबादत में रात दिन, इबादत में रात दिन, दुख देख कर वतन का आंख में नमी करे। हाय वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दुख देख कर वतन का, सम्राट भाई वाह, अद्भुत। दादा का आशीर्वाद मिल गया, मतलब सब अद्भुत है, वाह। कि वह भी तो अपने जुल्म सितम में कमी करें। और शेर देखिए कि मशगूल जो खुदा की इबादत में रात दिन, इबादत में रात दिन, इबादत में रात दिन, दुख देख कर वतन का आँख में नमी करें। दुख देख कर वतन का आँख में नमी करें। और एक शेर बड़ा नाजुक हुआ है, देखना कि बरपा कहर न हो कहीं मानव समाज पर, कि बरपा कहर न हो कहीं मानव समाज पर, मानव समाज पर, मानव समाज पर, माहौल मुल्क का न कभी मातमी करें। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कि माहौल, माहौल मुल्क का न कभी मातमी करें। अभी बाहर मुझसे एक भाई मिले थे, उन्होंने पूछा था आपका नाम अभिनय सम्राट, मैंने कहा जी। तो बोले सम्राट का मतलब क्या है? मैंने कहा जब मैं ये गज़ल अपनी पढ़ूंगा तो आपको उत्तर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। और जहाँ तक मैं अगर सही कह रहा हूँ तो आप सबकी एक बार तालियां मिलें। और गज़ल का आखिरी शेर देखें कि वह भी तो अपने जुल्म सितम में कमी करें। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए कि जो बांटते हैं नफरत ईश्वर के नाम पर, क्या बात है, कि जो बांटते हैं नफरत अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, ऐसे धर्म को शीघ्र सुपुर्दे जमी करें। हाय हाय, वाह वाह वाह, ये है अभिनय, वाह वाह, ये है अभिनय, बहुत जो बढ़िया। बांटते, बहुत बढ़िया, कि जो बांटते हैं नफरत ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ऐसे धर्म को शीघ्र सुपुर्दे जमी करें। कि वाजिब नहीं कि फिक्र ज़माना हमें करें। वाह 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 वाह। मेरा टाइम हो गया? नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक और गज़ल। वाह, बहुत बढ़िया पढ़ रहे। एक बार सब आप जोरदार तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे परिचय की एक गज़ल है, मेरे खुददारी की एक गज़ल है, सुनिएगा। भरी बजाओ या खाली बजाओ, मगर ताली बजाओ। सुनिए कि
एक शेर देख लें, फिर इसके बाद गज़ल का एक मतलब एक शेर कि माना कि बहुत दूर हमसे हो गए हो तुम। हाँ। कि माना कि बहुत दूर हमसे हो गए हो तुम, लेकिन हमारे प्यार के चर्चे बहुत हुए। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल देखिए मेरी खुददारी की कि साफ लफ्ज़ों में है ऐलान अभी जिंदा हूँ, साफ लफ्ज़ों में है ऐलान अभी जिंदा हूँ, मर चुके हैं मेरे अरमान अभी जिंदा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, मर चुके हैं मेरे अरमान अभी जिंदा हूँ। और शेर देखिए कि मसीहा बन के जो आया था जिंदगी देने, हाँ। मसीहा बन के जो आया था जिंदगी देने, दे गया मौत का फरमान अभी जिंदा हूँ। बहुत बढ़िया। मौत का फरमान अभी जिंदा हूँ। और गज़ल का एक शेर देखिए कि मेरे मरने की दुआएं रकीब करते थे, हाँ। मेरे मरने की दुआएं रकीब करते थे, दोस्तों का है ये एहसान अभी। वाह 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 वाह, जियो वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दोस्तों का है ये एहसान अभी जिंदा हूँ। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए कि खूब खतरों से खेलता रहा जाबाजी से, हाँ। खूब खतरों से खेलता रहा जाबाजी से, छोड़ भागा नहीं मैदान अभी जिंदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद सम्राट भाई, बहुत बढ़िया।